और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे तौर पर लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी हुई है। देखिए, इनकी शेल कंपनियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। नॉर्थ दिल्ली वाले एक पते पर 42 कंपनियों की जानकारी सामने आई है। तो वहीं गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन आग हादसे में आरोपी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रभावशाली जाने वाले ये जो दोनों ब्रदर्स हैं, एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के शक के घेरे में भी है। डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल की जा रही है और ये सामने आया है कि ये दोनों भाई 42 कंपनियों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। देखिए, इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गया। प्रमोद, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, अब देखिए शेल कंपनीज की बात सामने आ रही है, और क्या डिटेल आपके पास? देखिए, बिल्कुल गौरव और सौरभ लूथरा के नाम पर जो है करीब 42 कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसमें काफ़ी प्राइवेट लिमिटेड है और कुछ एलएलपी है, और इनके 42 बैंक अकाउंट है, जबकि इनके खुद के जितने भी आउटलेट पूरे देश भर में हैं वो इतने नहीं है। खुद के आउटलेट और बाकी फ्रेंचाइजी को मिलाकर कुल 27 ऐसे आउटलेट हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं पूरे देश भर में। लेकिन 42 जो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के रिकॉर्ड्स के अंदर, जिसमें डायरेक्टर डिन नंबर जो है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के नाम पर है, और 42 बैंक अकाउंट भी खोले गए। और ये सारे जो कंपनियां हैं ये 2590 फर्स्ट फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर हडसन लेन है नॉर्थ दिल्ली का, वहां पर रजिस्टर्ड है। तो ऐसी जो कंपनियां होती है आमतौर पर उसे पैसे को रूट करना, शेल कंपनी या फिर बेनामी ट्रांजैक्शन। अहम सवाल ये खड़ा हो जाता है, देखिए शेल कंपनियों की जो लेयरिंग की बात आ रही है और बेनामी ये जो लेन देन है, मनी लॉन्ड्रिंग की ओर ये बहुत इशारा करता है। बिल्कुल, प्राइमा फेसी देखने में ऐसा ही लगता है, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां खोली गई है, इतने सारे बैंक अकाउंट खोले गए हैं, और जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो लूथरा ब्रदर्स के नाम पर ही है, जबकि इतने सारे आउटलेट या फिर इनके नाइट क्लब, बार, पब वो पूरे देश भर में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो फिर आखिर ऐसे बैंक अकाउंट ऐसी कंपनियाँ खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि इन कंपनियों के जरिए जो जाँच एजेंसी को ये भी शक है कि कहीं जो पैसा है उसे रूट करने में, उसे एक से दूसरी जगह पर जो लेयरिंग का काम करते हैं वो ये शेल कंपनियों के जरिए भी किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के रिकॉर्ड में सारी कंपनियां, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड है और एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये दो तरीके की कंपनियां खोली गई है। बिल्कुल प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लूथरा ब्रदर्स की याचिका पर सुनवाई चल रही है। तो देखिए, लूथरा ब्रदर्स के वकील का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है आज मेरे क्लाइंट भारत आएंगे। ये दोनों भाई जो कि भागकर थाईलैंड गए थे, और उसके बाद आप देखिए इनके वापस आने की जानकारी, वकील ने कहा है कि ये दोनों वापस आएंगे। जमानत पर जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है, 5:30 बजे के करीब आदेश आ सकता है। तो आप देखिए, पहले तो इतना बड़ा कांड हो जाता है, देश को छोड़ के ये दोनों भाई अपनी जिम्मेदारी लेने से हटते हुए थाईलैंड भाग जाते हैं, और उसके बाद जमानत याचिका जो है वो दायर की जाती है। और बड़ी जानकारी अब ये आ रही है कि ये दोनों ही आज वापस आएंगे, और इसके साथ साथ सुरक्षित रख लिया गया है आदेश इस पूरे मामले पर। तो ये बड़ी जानकारी लूथरा ब्रदर्स याचिका से जुड़ी हुई। इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, लूथरा ब्रदर्स पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर कैसे भाग गए लूथरा ब्रदर्स। कांग्रेस की ओर से यह बड़ा सवाल उठाया गया है। और देखिए, वही एयरलाइन इंडिगो जो कि भारत में यात्रियों को इतना परेशान करती हुई नजर आई, उसी फ्लाइट से ये भाग जाते हैं। तो ऐसे में अब विपक्ष भी यहाँ पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर लूथरा ब्रदर्स इतना बड़ा कांड करके देश को छोड़कर भाग कैसे जाते हैं। तो एक तरफ आप देखिए अलग अलग एंगल से जांच चल रही है, कोर्ट में याचिका सुरक्षित रख ली गई है, और उसके बाद अब सियासत शुरू। लुकआउट जारी था, इंडिगो से सामान्य यात्री यात्रा नहीं कर पा रहा था, पर एक घोषित वांछित अपराधी को इंडिगो से गया और वो सुरक्षित पहुंच गया। मैं तो कहता हूं कि मोदी सरकार को इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि देश के जितने घोषित वांछित अपराधी हैं उनको सबको उन्होंने सकुशल बाहर फरार कराया है। जिस तरीके से ब्लेटेंट फॉर्म्स हो रहा है गोवा में, पैसे के कमाने के चक्कर में सारे नॉर्म्स एंड पॉलिसीज़ को अलग रखा जाता है, इतना मैसिव करप्शन है इस इंडस्ट्री में, और फिर इनको भागने का मौका मिल जाता है। इनके पासपोर्ट रिवोक नहीं होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स इनको रोकते नहीं हैं, लुकआउट नोटिस नहीं जारी होता है, और वो थाईलैंड भाग जाते हैं। क्योंकि पूरे देश ने इस पर हंगामा मचाया था, इसलिए इन्होंने जाकर उनको डिटेन किया। मैं अब उम्मीद करती हूँ कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारी थाईलैंड के साथ होगी, और वो जल्द से जल्द इंडिया लाई जाएंगे और उन पर सख्त कार्रवाई होगी।